आज मैं साल 2013 में रिलीज हुई फिल्म द पर्ज के बारे में बताने जा रही हूँ। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नए संस्थापकों ने पूरे साल अपराध और अनएम्प्लॉयमेंट को कम बनाए रखने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। इसके लिए सरकार ने हर साल द पर्ज नाम का 12 घंटे का ब्रेक शुरू किया है, जिसके दौरान हत्या, चोरी, बलात्कार आदि सभी क्रिमिनल एक्टिविटीज लीगल हो जाती हैं। द पर्ज के दौरान एकमात्र नियम यह है कि लेवल 10 के सरकारी अधिकारियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए और क्लास 4 के ऊपर के हथियार का उपयोग नहीं किया जाएगा। पर्ज को अमेरिकी लोगों के लिए एक कैटलिस्ट के रूप में कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि लोग अपनी इच्छा अनुसार सभी नेगेटिव भावनाओं को बाहर निकाल सकें। फिल्म शुरू होती है और हमें एक संवाद सुनने को मिलता है, जहां हम कुछ हथियारों को देखते हैं। हमें यह पता चलता है कि जब से यह पर्ज नाइट शुरू हुई है, तब से अपराध दर वास्तव में कम हो गई है। रोजगार दर भी घटकर केवल 1% रह गई है। पर्ज नाइट की कई लोगों ने सराहना की, लेकिन इसकी आलोचक भी हैं। कुछ लोगों के लिए उस रात दुनिया नरक बन जाती है, जबकि कुछ लोगों के लिए यह साल का सबसे मनोरंजक दिन होता है। कुछ लोग बदला लेने के लिए दूसरों की हत्या कर देते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो केवल एंजॉयमेंट के लिए गरीबों या कमजोर लोगों पर अत्याचार करते हैं या उनकी हत्या कर देते हैं। सीन चेंज होता है और हमें जेम्स सैडिन नाम का एक व्यक्ति दिखाई देता है। हमें पता चला है कि जेम्स सैडिन एक धनी सेल्समैन है, जिसने होम सिक्योरिटी सिस्टम बेचकर बहुत पैसा कमाया है। इसमें सिक्योरिटी कैमरास और मेटल की दीवारें शामिल हैं, जो किसी को भी अंदर एंटर करने से रोकती हैं, जो विशेष रूप से द पर्ज के लिए डिजाइन किया गया है। आज द पर्ज नाइट है और जेम्स को द पर्ज नाइट बहुत पसंद है, क्योंकि उसके लिए यह वह रात है जब वह सबसे अधिक पैसा कमाता है। उसने अन्य कंपनी की तुलना में अधिक सिक्योरिटी सिस्टम बेचे हैं। उन्होंने अपने घर में भी अपना सिक्योरिटी सिस्टम लगा रखा है। आज पर्ज का दिन है। यह शाम 7 बजे शुरू होगा और सुबह 7 बजे तक चलेगा। इसके बाद जेम्स शाम 6 बजे घर जाता है और पर्ज शुरू होने में अभी भी 1 घंटा बाकी है। हम जेम्स की पत्नी मैरी को देखते हैं, जो अपनी दीवारों पर फूल लगाती है, और इसका मतलब है कि वह भी पर्ज का समर्थन करती है। वह घर से बाहर है और उसकी मुलाकात ग्रेस नाम की पड़ोसी से होती है और वो दोनों बातें करते हैं। ग्रेस बोलती है कि उसे उनके घर का नया एरिया काफी पसंद आया, लेकिन ग्रेस वास्तव में मैरी और उसके परिवार से जलती है, क्योंकि वे काफी अमीर हो गए हैं। ग्रेस जब जेम्स की पत्नी को बताती है कि पड़ोसी बता रहे हैं कि सेंडर्स हाउस के एक्सटेंशन को जेम्स द्वारा बेचे गए सिक्योरिटी सिस्टम द्वारा फाइनेंस किया गया है, अपने भारी किलेबंद घर में मैरी अपने 2 बच्चों जॉ और चार्ली को आवाज लगा के बुलाती है। जो हेनरी नाम के एक लड़के को डेट कर रही है, जिससे जो के पिता पसंद नहीं करते। जो अपने रूम में जाती है, जहां उसे हेनरी मिलता है, जो लॉकडाउन से पहले उसके घर में घुस आया था। हेनरी जो को समझाता है कि वह जेम्स को उनके रिश्ते के लिए मनाना चाहता है, और उसे लगा कि द पर्ज के दौरान उसे घर से बाहर नहीं निकालेंगे। दूसरी ओर चार्ली ने एक डॉल बनाई है, जिसे वह अपनी माँ को दिखाने जाता है, जिसकी आंखों में एक कैमरा भी लगा हुआ है। फिर उनका परिवार डिनर करने बैठता है, और जब जेम्स टाइम देखता है तो उसे एहसास होता है कि द पर्ज शुरू होने में सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। इसलिए वह अपने सिक्योरिटी सिस्टम को स्टार्ट कर देता है, जो उसके घर को चारों ओर से घेर लेता है। क्योंकि उनकी एक कंपनी है जो दूसरों को सिक्योरिटी सिस्टम बनाती है और इंस्टॉल करती है, जेम्स के पास सबसे अच्छा सिक्योरिटी सिस्टम है। उनका परिवार वहां मौजूद किसी भी अन्य परिवार की तुलना में अधिक सेफ महसूस करता है। वे अमीर और सेफ हैं, इसलिए उन्हें आतंक की यह रात बिल्कुल भी नापसंद नहीं है। पर एक टीवी रिपोर्ट से हमें पता चला है कि इस साल की पर्ज नाइट में रिकॉर्ड तोड़ हत्याएं होने की आशंका है और गरीब लोग वास्तव में खतरे में हैं। जेम्स अपना सिक्योरिटी सिस्टम चालू करने के लिए एक गन भी निकालता है और उसे अपने पास रख लेता है। हो सकता है उसे इसकी आवश्यकता पड़ जाए। अलार्म बजता है, जो संकेत है कि द पर्ज नाइट शुरू हो गई है। न्यूज रिपोर्टर यह भी बताता है कि रात शुरू हो गई है और हर कोई अपनी सुरक्षा के लिए खुद जिम्मेदार है, क्योंकि पुलिस वाले निहत्थे हो गए हैं। जब जेम्स अपने पूरे परिवार के साथ बैठा है और बच्चों से कहता है कि उन्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक वे इस घर में हैं तब तक सेफ हैं। दूसरी ओर चार्ली अपसेट है, क्योंकि उसे यह रात पसंद नहीं है। उनका मानना है कि यह उन लोगों के लिए अन्याय है जो अपनी रक्षा नहीं कर सकते। वह अपने डैड को बोलता है कि वो इस रात से नफरत करता है, लेकिन जेम्स इसे दूसरे तरीके से देखने के लिए कहता है। वह उसे कहता है कि इस रात के कारण ही उनका देश रहने के लिए एक सेफ प्लेस बन गया है, क्योंकि इस रात लोग अपनी भड़ास निकालते हैं और बाकी पूरे साल देश में शांति रहती है। फिर वे सभी अपने कमरे में चले जाते हैं, और जब जो उसके कमरे में एंटर करती है तो उसका बॉयफ्रेंड पहले से ही वहाँ उसका इंतजार कर रहा होता है। हेनरी वहाँ जेम्स से अपने और जो के बारे में बात करने के लिए आया है। हालांकि हेनरी इस बात को भूल रहा है कि जो के डैड उसे नफरत करते हैं, क्योंकि उनके और उनकी बेटी की एज में काफी अंतर है। अब यह संदेह है कि हेनरी उसके डैड को नॉर्मल रात के बजाय पर्ज नाइट में क्यों मिलना चाहता है।
दूसरी ओर जेम्स अपने ऑफिस का काम करने के लिए अकेला बैठता है। बैकग्राउंड में एक टीवी चल रहा है और हम देखते हैं कि जिस क्षण से द पर्ज नाइट शुरू हुई, लोगों ने अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज स्टार्ट कर दी हैं। दूसरी ओर चार्ली अपनी डोल के साथ सीसीटीवी वाले कमरे में जाता है और वह अपने घर के बाहर एक अजनबी को देखता है। वह आदमी बुरी तरह से घायल है और ऐसा लगता है कि जैसे वह किसी ऐसे व्यक्ति से दूर भागने की कोशिश कर रहा है जो उसे चोट पहुंचाना चाहता है। चार्ली को रियलिटी में उस आदमी के लिए बुरा लगता है और वह फैसला करता है कि वह उसे बचाएगा। वह तुरंत सिक्योरिटी रूम में जाता है और अपने घर के चारों ओर की बाड़ को खोल देता है ताकि उस आदमी को सेफली अंदर लाया जा सके। जेम्स यह देखता है और क्रोधित हो जाता है। वह अजनबी को अंदर आते हुए देखता है और फिर से सिक्योरिटी सिस्टम स्टार्ट कर देता है, लेकिन जब बाड़ बंद होने ही वाली होती है तो अजनबी अंदर कूद जाता है। जेम्स अजनबी पर अपनी बंदूक तानता है और उससे पूछता है कि वह कौन है और क्या चाहता है। तभी हेनरी नीचे आता है और जेम्स पर गोलियां चलाने लगता है, जो के साथ अपने रिश्ते में आने वाली अड़चन को दूर करने की कोशिश कर रहा है। जेम्स ने हेनरी को गोली मार दी और कंफ्यूजन की स्थिति में स्ट्रेंजर घर में छिपने के लिए भाग गया। जो बुरी तरह से घायल हेनरी के साथ भागती है और उसे मरते हुए देखती है। फिर जेम्स अपनी बेटी और अजनबी की तलाश करता है। सिक्योरिटी सिस्टम को इस तरह खोलने के लिए जेम्स अपने बेटे से नाराज है और उससे कहता है कि यदि यह उसकी मूर्खतापूर्ण हरकत नहीं होती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर जेम्स अपनी बेटी के कमरे की ओर जाता है, लेकिन उसे जो दिखाई नहीं देती, उसे केवल हेनरी की डेड बॉडी मिलती है और यह एहसास होता है कि उसने हेनरी को मार डाला है। जब वह अपने घर के सीसीटीवी फुटेज देखता है तो उसे अपने घर के बाहर लोगों का एक ग्रुप दिखाई देता है। वे उसके घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। वे सभी पूरी तरह से हथियारों से लैस हैं और वे अजीब मास्क भी पहने हुए हैं। ये लोग इस नाइट का आनंद लेने के लिए अच्छी तरह से तैयार हैं। उनमें से एक व्यक्ति चार्ली से बात करने के लिए आगे बढ़ता है। वह चार्ली से कहता है कि वे अच्छे लोग हैं जो इस रात को एंजॉय करने के लिए वहां आए हैं। वे बस पूरे साल में मिलने वाली एक रात में खूब मौज मस्ती करना चाहते हैं। वह आदमी चार्ली से कहता है कि उसने उनकी मौज मस्ती में रुकावट डाली है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वह बोलते हैं कि उनके घर में कुछ ऐसा है जो उनका है और वे इसे वापस चाहते हैं, लेकिन इससे पहले वे लड़के से कहते हैं कि वे उसे और उसके परिवार को उनके खेल में रुकावट डालने के लिए पनिश करेंगे। फिर वह उनसे कहता है कि वे उस अजनबी को तुरंत उनके हवाले कर दें, वरना उन्हें सिक्योरिटी सिस्टम तोड़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा और जब वे उनके घर में घुस जाएंगे वे पूरे परिवार को बताएंगे कि पर्ज वास्तव में किसे कहते हैं। वे उन सभी को जान से मारने की धमकी देते हैं और घर की बिजली बाहर से काट देते हैं और हर जगह अंधेरा हो जाता है। मैरी डर जाती है और अपने पति से पूछती है कि क्या वे अभी भी सिक्योरिटी सिस्टम में सेफ हैं। जेम्स अपनी पत्नी से कहता है कि वे सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर सुरक्षित हैं, लेकिन सबसे खराब स्थिति में इन सिस्टम को गिराया भी जा सकता है, इसलिए वह निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते। हमने देखा कि उनकी बिजली काट दी गई है, लेकिन सिक्योरिटी कैमरे अभी भी काम कर रहे हैं। जेम्स अपनी पत्नी से कहता है कि इन लोगों के पास बहुत टाइम है और ऐसा नहीं लगता कि वे कहीं जाने वाले हैं। उसने यह भी कहा कि वे अंदर भी आ सकते हैं। वह अपनी पत्नी से कहता है कि वो उस आदमी को ढूंढने जा रहे हैं जो उनके घर में छिपा है और उसे बाहर के लोगों को सौंप देगा ताकि वे उन्हें अकेला छोड़ दें। मैरी और जेम्स फिर अजनबी की तलाश शुरू करते हैं। हालांकि चार्ली अपनी हाईटेक डोल का यूज करता है और सबसे पहले अजनबी को ढूंढ लेता है। वह जानता है कि उसके माता पिता उस आदमी को उन बुरे लोगों के सामने फेंक देंगे जो आदमी को टॉर्चर करने को तैयार हैं। इसलिए उसे उस पर दया आती है और वह उस आदमी को अपने गुप्त कमरे में छिपा देता है। वह सोचता है कि वह सुरक्षित रहेगा क्योंकि उसके माता पिता उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। वहीं दूसरी ओर टीम का लीडर एक बार फिर जेम्स को धमकी देने लगता है। इस बीच वह अजनबी जो को ढूंढ लेता है और उस पर अपनी बंदूक तान देता है। वह उसे उस हॉल में ले जाता है जहां उसके मॉम डैड हैं। जब जेम्स यह देखता है तो वह क्रोधित हो जाता है और अजनबी से अपनी बेटी को जाने देने के लिए कहता है। फिर वह अजनबी से पूछता है कि उन्होंने उसके साथ क्या गलत किया है, तो अजनबी उन्हें बताता है कि उन्होंने उसके साथ कभी कुछ नहीं किया और न ही वह उनके साथ कुछ गलत करना चाहता है, लेकिन साथ ही वह यह भी जानता है कि जेम्स उसे अपने घर से बाहर निकालना चाहता है और वह अजनबी नहीं चाहता कि वह ऐसा करे। इसी बीच मैरी वहां पहुंच जाती है और अजनबी का ध्यान भटक जाता है। जेम्स इस व्याकुलता का फायदा उठाने लगता है और अजनबी के सिर पर एक फूलदान दे मारता है। वह आदमी अब बहुत बुरी तरह से घायल हो गया है और कपल को भी उसके लिए बुरा लग रहा है, लेकिन उनके पास और कोई विकल्प नहीं है क्योंकि वे सिर्फ अपने परिवार को बचाना चाहते हैं। जेम्स और मैरी ने अजनबी को बांध दिया और उसे वश में करने के लिए उसके घावों को बढ़ा दिया। मैरी को तब एहसास होता है कि वे राक्षस बन गए हैं। वह अपने पति से पूछती है कि वे क्या बन गए हैं और जेम्स भी अपने किए पर शर्मिंदा है, लेकिन वह अभी भी अजनबी को बांध कर रखता है और उसका मन अभी भी है कि वह उसे बाहर इंतजार कर रहे लोगों को सौंप देगा। जेम्स को जो के साथ देखने के बाद खून से लथपथ अजनबी दुखी होकर जेम्स से उसे बाहर ले जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसने देखा है कि जेम्स वास्तव में अपने परिवार से प्यार करता है और उन्हें सेफ रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार है।
वह जेम्स से कहता है कि वह उसके परिवार की सुरक्षा के रास्ते में नहीं आना चाहता, इसलिए वह उसे कहता है कि उसे बाहर फेंक दो और वे सुरक्षित रहेंगे। हालांकि यह महसूस करने के बाद कि वे बाहर के हथियारों से अलग नहीं है, सैंडर्स का हृदय परिवर्तित हो गया है। जेम्स को भी बुरा लगता है कि वह क्या कर रहा है और फैसला करता है कि वह इस अजनबी आदमी को उसकी मौत के लिए नहीं भेजेगा। वह कहता है कि वह पर्जर्स से लड़ने जा रहा है और अपने परिवार से कहता है कि वे उन जानवरों से लड़ने के लिए उसकी मदद करें। फिर वह एक बंदूक अपने बेटे चार्ली को देता है और फिर अपनी पत्नी को बताता है कि अगर बाहर के उन लोगों में से कोई भी इस घर में आए तो उसे बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें मार डालना होगा। उसने कहा कि अगर वह ऐसा नहीं करती तो वे उसे मारने में भी नहीं हिचकिचाएंगे। वे एक बड़ा ट्रक लेकर आते हैं और जेम्स के घर का दरवाजा उखाड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं और पर्जर्स सफलतापूर्वक घर में घुस गए हैं। इसलिए सैंडर्स अब अपना बचाव करने के लिए मजबूर है। एक एक करके जेम्स पर्जर्स को मार डालता है। वह अपनी और अपने परिवार की रक्षा के लिए बहादुरी से लड़ता है। हालांकि जेम्स को उनके लीडर ने चाकू मार दिया। सीढ़ी पर खड़ी हो जो लीडर को गोली मार देती है। अचानक सैंडर्स के पड़ोसी आ जाते हैं और बचे हुए पर्जर्स को खत्म कर देते हैं। मैरी ने उन्हें धन्यवाद दिया, लेकिन पड़ोसियों ने खुलासा किया कि वे सैंडर्स को मारने आए हैं। चूंकि अफसर खुद सामने आया है, इसलिए उन्हें निर्णय लिया कि सैंडर्स को मारना उनकी ड्यूटी है, क्योंकि वो लोग उनके परिवार को मिली हुई नई संपत्ति को लेकर उनसे नफरत करते हैं। जैसे ही वो लोग परिवार को मारने वाले होते हैं, खूनी अजनबी सैंडर्स की हेल्प करने आगे आता है और वह मिस्टर कैली को अपने हैंडगन से मार देता है और बाकी बच्चे पड़ोसियों को सैंडर्स को नहीं जाने देने पर जान से मारने की धमकी देता है। पड़ोसियों के पास अब उन्हें जाने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। फिर अजनबी पड़ोसियों को एक लाइन में खड़ा करता है और मैरी से पूछता है कि क्या उसे उन्हें मार देना चाहिए, लेकिन मैरी ने अपने पड़ोसियों को छोड़ने का फैसला किया क्योंकि रात के दौरान बहुत से लोग मर गए थे। ग्रेस मैरी को गोली मारने के लिए उसकी बंदूक छीनने की कोशिश करती है, लेकिन मैरी हमले को टाल देती है और ग्रेस को अपनी बंदूक के बट से मारती है और उसके चेहरे को खराब कर देती है। बचे हुए पड़ोसी और अजनबी घर छोड़कर चले जाते हैं। जैसे ही बाहर सायरन द पर्ज के अंत का संकेत देते हुए फिर से बजने लगता है, सैंडर्स और उनके परिवार अपने घर के बाहर इमरजेंसी सेवाओं को आते हुए देखते हैं। इसके बाद मैरी उसकी और उसके बच्चों की जान बचाने के लिए अजनबी को धन्यवाद देती है। टेलीविजन ब्रॉडकास्ट से एक ऑडियो आया जिसमें कहा गया है कि रिकॉर्ड तोड़ संख्या में हत्याओं के कारण यह पर्ज सबसे सफल रहा और इसके साथ ही फिल्म समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस।